सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। मरकज़ी वज़ीर बन्नी संजय कुमार ने एक बार फिर सनसनीखेज़ तबसरा करते हुए कहा कि रियासत में बीजेपी इक़्तिदार में आते ही पुराने शहर में चारमीनार से मुत्तसिल भाग्यलक्ष्मी मंदिर को गोल्डन टेम्पल में तब्दील कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाग्यलक्ष्मी देवी की मेहरबानी से बीजेपी ने तेलंगाना में 8 MP सीटें जीती है। उन्होंने कहा कि प्रजा संग्राम यात्रा भी भाग्यलक्ष्मी देवी की मेहरबानी से कामयाब हुई थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसी वाहिद पार्टी है जिसने ये दिखाया कि एक कॉरपोरेटर भी मरकज़ी वज़ीर बन सकता है और चाय वाला वज़ीर आज़म बन सकता है। आज तेलंगाना में बीजेपी ना रुकने वाली ताकत बनकर उभर रही है और रियासत में इक़्तिदार में आने तक जदोजहद जारी रखेगी। पंडित संजय ने कहा कि वो खून के आखिरी खतरे तक पार्टी के लिए काम करेंगे। दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में BRS रुकन काउंसिल के कविता की तहवील में 7 जुलाई तक कर दी गई तोसी। दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब पॉलिसी केस में BRS MLC के कविता की अदालती तहवील में 7 जुलाई तक तोसी कर दी। जुमे को उनकी हिरासत खत्म होने के बाद उन्हें अमली तौर पर CBI के मुकदमात के लिए खुसूसी अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने उनकी तहवील में तोसी कर दी। वाज़ेह रहे कि कविता मार्च से तिहाड़ जेल में कैद है, जब उन्हें इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने दिल्ली शराब पॉलिसी केस में मनी लॉन्ड्रिंग और बदनवानी में मुबैना मुलविस होने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। बादना CBI ने उन्हें अपनी तहवील में ले लिया था। ज़ैराबाद नियारकल मंडल रेवेन्यू ऑफिसर दोरैया को मौजे गणेशपुर के एक शख्स मल्लप्पा पाटिल के पास ज़राई अराज़ी तनाज़े मसाइल को हल करने के लिए 70,000 रुपयों की रिश्वत तलब की, जिस पर उस शख्स ने ACB अहदेदारों को तलब किया। ACB अहदेदारों ने मौजे गंगोर पर दोरैया को 70,000 रुपयों की नकद रकम के साथ गिरफ्तार कर लिया और हिरासत में ले लिया। LRD मुसख्खर के मॉडल स्कूल और कॉलेज में आलमी यौम योगा मनाया गया। प्रिंसिपल साई बाबा ने योगा को सेहत का ज़ामिन बताया और उसे रोज़ाना करने से तलबा तंदुरुस्त रहते हैं। तमाम तलबा और तालिबात ने कसरत से योगा करते हुए प्रोग्राम को कामयाब बनाया। वारंगल जिले कलेक्टर ने आज बैनुल-अक़वामी योगा दिवस के दिन योगा के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। वारंगल के जिले कलेक्टर सत्या देवी शारदा ने कहा कि आपके साथ मुआशरे को सेहतमंद रखने के लिए हर एक को रोज़ाना योगा करना चाहिए। वारंगल शहर के OCD मैदान में आयुष के ज़ेर-ए-एहतमाम 10वां बैनुल-अक़वामी योगा दिन मनाया गया। इस तक़रीब में शरीक तलबा में से कलेक्टर सत्या देवी शारदा ने कहा कि मुआशरे को सेहतमंद रखने के लिए हर एक को रोज़ाना योगा करना चाहिए। वारंगल के MGM में जूनियर डॉक्टर्स ने काले कपड़े पहनकर एहतजाज किया। KMC के तलबा और जूनियर डॉक्टर 24 जून से हड़ताल पर जाने के लिए तैयार हैं। मसाइल हल होने तक हड़ताल खत्म नहीं होने का ऐलान किया। इस सिलसिले में जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल का नोटिस भी जारी किया। बताया गया है कि उन्होंने MGM में इमरजेंसी सर्विसेज के अलावा तमाम खिदमात से दूर रहकर एहतजाज करने का इंतबाह दिया। जगतियाल SP की हैसियत से BPS अशोक कुमार ने 2 यौम कबल जायदा हासिल करने के बाद पहली मरतबा मीडिया से ओल्ड DPS ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सहाफ़त जमहूरियत का चौथा सुतून है। सहाफ़ी इसके मुताबिक अपनी खिदमात अंजाम दें। सोशल मीडिया यूट्यूबर्स की जानिब से गैर ज़रूरी अफवाहें वगैरह फैलाएँ तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ज़िले में सबसे पहले अमन व अमान की बरकरारी के लिए, लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए इक़दामात और जो भी मसाइल हों बिलखुसूस समाज को नशीले गांजे वगैरह से निजात दिलाने और गांजे की मुंतकली को रोकने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। बोधन के इरीगेशन गेस्ट हाउस में मुनक़िदा अहदेदारों के इजलास में जिला कलेक्टर निज़ामाबाद राजीव गांधी हनुमंतु, MLA बोधन सुदर्शन रेड्डी, RDO अंबादास राजेश्वर ने शिरकत की। इस इजलास में MLA बोधन ने खिताब करते हुए कहा कि साबिक़ा BRS हुकूमत की अदम कारकर्दगी और धरनी जैसे वेबसाइट के आगाज़ से रियासत तेलंगाना के हज़ारों किसानों को पट्टा पासबुक वसूल में बेहद दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि ज़िले निज़ामाबाद के तकरीबन 49,000 किसान अपने नाम का पट्टा पासबुक न होने की वजह से उन्हें अपनी ज़ाती अराज़ी के मालिकाना हुकूक हासिल नहीं थे। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर और महकमे माल के अहदेदारों की शब व रोज़ मेहनत के बाइस तकरीबन 42,000 किसानों के मसाइल की 101 के अमल में आ चुकी है। उन्होंने कहा कि अंदरून 1 माह तमाम किसानों को बदरिए पोस्ट पट्टा पासबुक उनके पते पर पहुँच जाएंगे।
निजामाबाद प्रदेश कांग्रेस के सेक्रेटरी जी गंगाधर, प्रचार कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद जावेद इकराम को दीगर ने कांग्रेस भवन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2 दिन कबल गवर्नमेंट एडवाइज़र मोहम्मद अली शब्बीर ने ज़िले की तरक्की पर ज़िले कलेक्टर के साथ जायज़ा इजलास मुनक़िद किया था, जिस पर एतराज़ करते हुए निजामाबाद अर्बन के रुकन असम्बली सूर्या नारायणा तनकीद की थी। उसका जवाब देते हुए इन कायदीन ने कहा कि मोहम्मद अली शब्बीर गवर्नमेंट एडवाइज़र हैं और ये असम्बली इंतखाबात में निजामाबाद से मुकाबला किया था और निजामाबाद अर्बन की पार्टी इंचार्ज है, जिसकी वजह से तरक्याती कामों पर जायज़ा लिया था। निजामाबाद अर्बन के रुकन असम्बली सूर्या नारायणा तनकीद सरासर गलत है। उन कायदीन ने कहा कि मोहम्मद अली शब्बीर गवर्नमेंट एडवाइज़र है और ये असम्बली इंतखाबात में निजामाबाद से मुकाबले किए थे और निजामाबाद अर्बन की पार्टी इंचार्ज है। निर्मल जिले कलेक्टर की हैसियत से अभिलाष अभिनव के ओहदे का जायज़ा हासिल करने के बाद मोहतरमा कलेक्टर को मुबारकबाद पेश करने सियासी कायदीन अवामी नुमाइंदों ने आज भी उनके चैम्बर में मुलाकात करते हुए फूलों का गुलदस्ता पेश किया और मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आज मुलाकात करते हुए मुबारकबाद पेश करने वालों में कांग्रेस सदर के श्री हरिराव, सदर नशीन बल्दिया जी ईश्वर ने अपने अरकान बल्दिया के हमरा जिले कलेक्टर अभिलाष अभिनव को मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह है कि मोहतरमा कबलजी हैदराबाद में जोनल कमिश्नर की हैसियत से शानदार खिदमत अंजाम दे चुकी हैं। जगतिया जिले कलेक्टर बी सत्य प्रसाद ने कहा है कि तलबा को हुकूमत की तरफ से फराहम करदा सहूलियात से इस्तेफादा करना चाहिए और तालीम हासिल करनी चाहिए। आज जिले कलेक्टर ने अम्मा आदर्श स्कूल के हिस्से के तौर पर जगतिया के मुख्तलिफ इलाके धरूर कैंप में कसूरबा गांधी गर्ल्स विद्यालय, पुरानीपेट गवर्नमेंट हाई स्कूल, हनुमाजी पेटा के प्राइमरी स्कूल, लिस्टपुर के जिले परिषद सेकेंडरी स्कूल और पेरकापल्ली MPPS स्कूलों का दौरा किया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि अम्मा आदर्श स्कूल के हिस्से के तौर पर मंजूर शुदा कामों को मियारी और तेज़ी से मुकम्मल किया जाना चाहिए। जिले कलेक्टर पामिर सत्यावती ने मशवरा दिया है कि मुलाजिमीन, अमला और आवाम को कलेक्ट्रेट में कायम लाइब्रेरी का फ़ायदा उठाना चाहिए। जिले कलेक्टर ने जुमे को करीमनगर कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल के पास कायम लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए जिले कलेक्टर ने बताया कि लाइब्रेरी में मुख्तलिफ किस्म की किताबें और अखबार दस्तियाब कराए गए हैं। कलेक्ट्रेट मुलाजिमीन, अमला और आवाम को लाइब्रेरी से इस्तेफादा करने का मशवरा दिया। एलआरडी म्यूनसिपल चेयरमैन सत्यनारायण ने आज रुकन असम्बली मदन मोहन राव के अहकाम पर म्यूनसिपल कमिश्नर श्री हरी राजू और HMD अहदेदार के साथ मिलकर मुस्तखर के बड़ी तालाब का दौरा करते हुए मिनी टैंक बंड, वॉकवे, चिल्ड्रंस प्ले एरिया के कामों के लिए अरादी का मुआयना किया और बहुत जल्द उन कामों को मुकम्मल करके एलआरडी म्यूनसिपलिटी को मॉडल म्यूनसिपल बनाने का मंसूबा बनाया गया। एलआरडी मुस्तखर पर आज NSUI की ज़ेर क़ियादत कांग्रेस पार्टी कायदीन चिन्ना लक्ष्मण, सत्यनारायण, साई बाबा, विनोद गौड़, नागम श्रीनिवास, गोपी कृष्णा, मोहम्मद सखावत अली, सैयद गफ्फार, संतोष, सिद्धू, प्रकाश, सतीश, साई बाबा गौड़, गोविंद, अशोक, सुधाकर और दीगर ने नेट अहलियती इम्तिहान की बदनुमानियों में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया और 24 लाख तलबा के साथ इंसाफ करने का मुतालबा करते हुए सियाह बैजर्स लगाकर नाराज़गी का इजहार किया और मरकज़ी हुकूमत की बेहसी मानाखेज बताते हुए बरहम हुए और खातियों को सजा दिलाने का मुतालबा किया। गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज बोधन के प्रिंसिपल निखत कौसर ने गवर्नमेंट गेस्ट हाउस बोधन में मुनक़िदा डिवीज़न सतह के अहदेदारों के इजलास में शरीक जिला कलेक्टर निजामाबाद राजीव गांधी हनुमंतु और MLA बोधन सुदर्शन रेड्डी से मुलाकात करके उन्हें जूनियर कॉलेज में मखलूआ वोकेशनल कोर्सेज के लेक्चरर की जायदादों से वाकिफ़ करवाते हुए बताया, यहाँ बोधन गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज के वोकेशनल कोर्सेज में तकरीबन 100 से ज़्यादा तलबा दाखिले ले चुके हैं। हर साल कॉलेज में ज़ेर तालीम तलबा के बेहतर नताज को देखते हुए और यह तलबा गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज बोधन में दाखिला हासिल करने में दिलचस्पी ले रहे हैं, लेकिन यहाँ कॉलेज में लेक्चरर्स की कमी की वजह से प्रिंसिपल ने जिला कलेक्टर को बताया, अगर फौरी तौर पर मखलूआ लेक्चरर्स की जायदादों को पुर ना किया गया तो नताइज पर असर पड़ सकता है। एलआरडी रुकन असम्बली मदन मोहन राव ने आज दूसरे दिन भी हल्के जाती सतह के महकमे ज़राअत के मुख्तलिफ अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए ज़राई काश्त से मुतालिक जानकारी हासिल की और उन्हें मुख्तलिफ मशवरे देते हुए किसानों को किसी किस्म की दुश्वारी पेश न आने देने की ताकीद की। एलआरडी के लिंगारेड्डीपेट स्कूल में आज आलमी योगा के मौके पर तलबा योगा करते हुए देखे जा सकते हैं और टीचर्स तलबा को योगा के मुख्तलिफ आसन करके दिखा रहे हैं और योगा सेहत के लिए मुफीद बताया गया।
बी सत्य प्रसाद जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट जगतियाल की हैसियत से, अशोक कुमार जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की हैसियत से अपने ओहदे का जायजा हासिल किया। जुमेरात के रोज हल्के असम्बली कोटला के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज जुवाड़ी नरसिंह राव ने उनसे खैर सगाली मुलाकात करते हुए गुलदस्ता पेश करते हुए शालपोशी की और उन्हें तहनीत पेश करते हुए मुबारकबाद पेश की। बाददा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जगतियाल सत्य प्रसाद, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जगतियाल अशोक कुमार से जुवाड़ी नरसिंह राव ने मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किए। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जल्द ही यूजीसी नेट जून साल 2024 इम्तिहान की तारीख दोबारा जारी करेगी। वो उम्मीदवार जो 18 जून को होने वाले यूजीसी नेट इम्तिहान में शरीक हुए हैं, उन्हें नई तारीखों के बारे में जानने के लिए वक्तन फ़वक्तन सरकारी वेबसाइट को चेक करते रहना चाहिए। 18 जून को होने वाला इम्तिहान अगले ही दिन यानी कि 19 जून को मनसूख कर दिया गया था। अब दोबारा इम्तिहान लिया जाएगा। निर्मल जिले कलेक्टर की हैसियत से अभिलाष अभिनव ने 4 दिन कबल ही अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। रियासती हुकूमत के जरिए किए गए तबादलों के एक हिस्से के तौर पर अभिलाष अभिनव जो GHMC जोनल कमिश्नर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही थी, उनका जायजा हासिल करने के बाद मुकामी सियासी समाजी कायदीन के अलावा सहाफ़ियों ने जिले कलेक्टर से मुलाकात करते हुए गुलदस्ता पेश करके उन्हें मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। आज उनसे मुलाकात करने वालों में सीनियर सहाफ़ी व स्टाफ रिपोर्टर रोज़नामा सियासत सैयद जलील अजहर, मोहम्मद जीशान अली हरकियाती यूथ लीडर कांग्रेस के अलावा मोहम्मद इसहाक अली, इम्तियाज़ अली जर्नलिस्ट व दीगर शामिल थे। दिल्ली की शराब पॉलिसी से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को लगा झटका। केजरीवाल की जमानत की दरख्वास्त के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के हुक्म पर समाअत तक रोक रहेगी। इसका मतलब है कि केजरीवाल को तिहाड़ जेल से उस वक्त तक रिहा नहीं किया जाएगा जब तक हाई कोर्ट केस की समाअत नहीं करता। दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत के खिलाफ ईडी की दरख्वास्त पर फौरी समाअत की इजाज़त दी। हाई कोर्ट ने कहा, निचली अदालत का हुक्म उस वक्त तक मौसर नहीं होगा जब तक हम इस केस की समाअत नहीं करते। BRS के सीनियर कायद और साबिक वज़ीर टी हरीश राव ने बीजेपी की क़ियादत वाली मरकज़ी और कांग्रेस की ज़ेर क़ियादत तेलंगाना हुकूमत पर ईडी की तरफ से पटनचेरू के BRS MLA के घर पर छापे मारे जाने को सियासी इंतकाम करार दिया। साबिक वज़ीर ने जुमे के रोज़ MLA और उनके भाई से मुलाकात की और छापों पर इजहार एकजहती किया। मीटिंग के बाद मीडिया से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि छापों में MLA या उनके अहल खाना के कब्जे में कोई गैर कानूनी रकम या सोना नहीं मिला। उनके इनकम टैक्स गोशवारों में तमाम मालूमात वाज़ेह है। उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। MLA के अहल खाना ने अहदेदारों के साथ मुकम्मल ताउन किया। उसके बावजूद उन्हें इस हद तक हरासा किया गया कि घर के बच्चे रो रहे थे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि ये छापे हज़ब इख्तिलाफ के MLA को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए, दहशत पैदा करने के लिए मारे जा रहे हैं। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट भरत रोहरी मेहताब लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर मुकर्रर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने बीजेपी के लोकसभा रुकन पार्लियामेंट भरत रोहरी मेहताब को 18वीं लोकसभा के स्पीकर के इंतखाब तक स्पीकर के फराइज अंजाम देने के लिए प्रोटेम स्पीकर मुकर्रर किया। मेहताब ने उड़ीसा के कटक से जीत दर्ज की है। भरत रोहरी मेहताब इंतखाब से कबल ही BJD छोड़कर बीजेपी में हुए थे शामिल। एक अहम पेशरफ्त में तेलंगाना के साबिक स्पीकर और MLA पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। ये ऐलान तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मीडिया से खिताब करते हुए किया। उन्होंने पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और उनके फर्जंद का प्रतिपाक इस्तकबाल किया। शमूलियती तकरीब के दौरान रेवंत रेड्डी ने पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की किसानों की फलाह बहबूद के लिए उनके वक्त खिदमत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसान बरादरी की फलाह बहबूद को तरजीह देने के लिए पाबंद है और इस सिलसिले में पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की तजावीज़ पर अमल करेगी। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी और पोचाराम दोनों ने अपने बाहमी एहतराम का इजहार किया और रियासत की बेहतरी के लिए मुश्तरका मकासद का इजहार किया। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कांग्रेस क़ियादत का उनकी दावत पर शुक्रिया अदा किया और आवाम की भलाई के लिए उनके शाना बशाना काम करने के अज़्म का किया इजहार। रेवंत रेड्डी की पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात की खबर आम होते ही
BRS के कायदीन पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की क़यामगाह के बाहर जमा हो गए और रेवंत रेड्डी की पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात के खिलाफ एहतजाज करने लगे। इस दौरान मुकामी पुलिस ने एहतजाजी BRS कायदीन को हिरासत में लेते हुए मुकामी पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। महाराष्ट्र के जलगांव में एक मुश्ताल हुजूम ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसमें कई पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। हुजूम ने एक पेट्रोल पंप को भी जलाने की कोशिश की। ये मुश्ताल हुजूम इस्मत दरी व कत्ल के एक मुलजिम को अपने हवाले करने का मुतालबा कर रहे थे और उसे अपने तौर पर सज़ा देना चाहते थे। जब पुलिस ने मुलजिम को भीड़ के हवाले करने से इनकार कर दिया तो हुजूम ने पुलिस पर हमला कर दिया। हुजूम को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक एक शख्स पर 9 दिन कबल एक 6 साला बच्ची को जिनसी इजाज़ती का निशाना बनाने और उसे कत्ल करने का इल्ज़ाम है। हज साल 2024 के फरीज़े की अदायगी के बाद हैदराबाद एम्बारिगेशन पॉइंट से रवाना हुज्जाज इकराम की वापसी का 23 जून से आगाज़ होगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया से जारी शेड्यूल के मुताबिक हुज्जाज के काफ़िले सऊदी एयरलाइंस की खुसूसी परवाज़ से जिद्दा से वापस होंगे। पहला काफ़िला 23 जून को सुबह 11:25 पर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेगा, जबकि 36 काफ़िलों के ज़रिए हुज्जाज इकराम की वापसी अमल में आएगी और आखिरी काफ़िला 8 जुलाई को वतन वापस होगा। टमाटर की कीमत 100 रुपये पार कर गई। तेलंगाना में टमाटर की पैदावार बड़ी हद तक घट गई है। तलब के मुताबिक मार्केट में सरबराही न होने से टमाटर की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा हो गया। 3 दिन कबल तक 60 से 70 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होने वाला टमाटर अब 100 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। कीमतों में मज़ीद इजाफे का अंदेशा है। तेलंगाना में कांग्रेस के रुकन असम्बली मेडिपल्ली सत्यम की बीवी ने फांसी लेकर कर ली खुदकुशी। तफसीलात के मुताबिक करीमनगर जिले के चोप्पादंडी असम्बली हल्के से नुमाइंदगी करने वाले रुकन असम्बली मेडिपल्ली सत्यम की बीवी रूपा देवी ने जुमेरात की रात खुदकुशी कर ली। ये मामला आधी रात को सामने आया। पुलिस ने बताया है कि रूपा देवी हैदराबाद के अलवार इलाके के पंचीला कॉलोनी में एक मकान में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। वो वकाराबाद जिले में सरकारी टीचर के तौर पर काम कर रही थी। खुदकुशी की वजह मालूम नहीं हो सकी। MLA जोड़े को 2 बच्चे हैं। जराये ने बताया है कि खुदकुशी से कबल रूपा देवी ने शोहर से वीडियो कॉल किया था। पुलिस ने रूपा देवी की नाश को कोम्पली के एक खानगी अस्पताल मुंतकिल कर दिया और इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में है मसरूफ़। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।